तो हेलो दोस्तों आज हम देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है 2018 में यानी 2018 में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आईपीसी धारा 497 और जो सीआरपीसी धारा यानी सीआरपीसी धारा जो है 198 को जो है समाप्त कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अडल्ट्री यानी ये दोनों जो धाराएं हैं वो अडल्ट्री से संबंधित धाराएं हैं। यानी अडल्ट्री अडल्ट्री से संबंधित धाराएं हम आगे बताएंगे कि अडल्ट्री होता क्या है। अडल्ट्री से संबंधित ये दोनों जो धाराएं थी जो आईपीसी धारा 497 और सीआरपीसी धारा 198। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पिनल कोड, यानी इंडियन पिनल कोड होता है। इसे जो है 1861 ईस्वी में सबसे पहले 1861 अधिनियम के तहत इसे लाया गया था, विभागीय प्रणाली के तहत इसे लाया गया था आईपीसी धारा। और जो है इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 में निर्णय लिया जाता है कि आर्टिकल जो आईपीसी धारा 497 है और जो सीआरपीसी धारा 198 है उसे समाप्त कर दिया। ये दोनों जो धाराएं थी वो अडल्ट्री से संबंधित धाराएं थी, दोनों के दोनों धाराएं थी तो अडल्ट्री से संबंधित धाराएं थी। जैसे मान लीजिए भारत में जो मैरिज होता है यानी जो शादियां होती है उसमें कहा जाता है कि जो पति और पत्नी होते हैं वो जो है एक दूसरे के प्रति जो है हमेशा से जो है हमेशा एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे। यानी हमेशा एक दूसरे के प्रति लॉयल जो है एक दूसरे के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे। लेकिन आप सोच के देखिए कि जो पति है वो किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, यानी पति जो है किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो क्या ये शादी का मतलब रह जाता है? क्या कोई ये जो है शादी हुआ है इसका मतलब कोई रह जाता है? नहीं रह जाता है। इसलिए एक होता है उसके पास होता है जो है मोरालिटी यानी नैतिकता। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। क्या ये जो है सही है? क्या ये जो है गुड यानी सही है या फिर जो है यह जो है गलत है? क्या ये सही है या फिर गलत है? जैसे मान लीजिए ये पति पत्नी है, एक जो है पति पत्नी है जिसमें से कोई एक व्यक्ति जो है अडल्ट्री कर रहा है, यानी कोई एक जो है इसमें अडल्ट्री कर रहा है, पति हो या फिर पत्नी हो, कोई एक व्यक्ति जो अडल्ट्री कर रहा है। बल्कि बेसिकली अडल्ट्री का मतलब यही होता है, अडल्ट्री का मतलब ये होता है कि कोई वो तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है, यानी तीसरे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल संबंध बना रहा है, उसी को ही अडल्ट्री कहा जाता है। यानी अगर कोई पति पत्नी है, अगर कोई एक व्यक्ति अडल्ट्री कर रहा है दूसरे तीसरे किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है तो ये कहाँ तक सही है या फिर गलत है, इसके लिए क्या सजा होगी और सजा की क्या प्रक्रिया होगी, यह कहा गया था जो है आईपीसी धारा 497 में। यह जो सारी बातें जो कही गई थी आईपीसी धारा 497 में कही गई थी, जिसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हटा दिया गया था, यानी जो है इसे हटा दिया गया। हालाँकि हम देखेंगे कि आखिर 497 में क्या कहा गया था, आईपीसी धारा 497 में क्या कहा गया था। जैसे मान लीजिए कि एक जो है पति-पत्नी है, ये पति-पत्नी है और कोई तीसरा व्यक्ति है। अगर इसकी पत्नी जो है इस लड़के की जो पत्नी है ये, अगर किसी तीसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, कोई तीसरे लड़के के साथ जो शारीरिक संबंध बना रही है, इसको तो शुरुआती में तो इसके पति को पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में अगर इसके पति को अगर पता चल जाता है कि वो किसी दूसरे इसकी पत्नी है, किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है, तो इसने इतने में जो है अपनी पत्नी को या तो तलाक दे सकता था या तो जो है वो जो है अगर सबूत मिलता था तो वो जो है जो तीसरा लड़का है इसके खिलाफ जो है यह मुकदमा कर सकता था, इसके ऊपर एफआईआर कर सकता था, सबूत होता था तो इसके ऊपर एफआईआर कर सकता था। लेकिन इसमें ये भी कहा गया था जो आईपीसी धारा 497 में इसमें कहा गया था कि अगर अगर ये पति है, अगर यह पति जो है किसी लड़की के साथ दूसरी लड़की के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाता है, अगर इसके बारे में इसकी पत्नी को पता चल जाता है तो ये जो है कि इसकी पत्नी है, ना ही इस लड़के के खिलाफ एफआईआर करा सकती थी और ना ही जो है वो जो लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है उसके खिलाफ भी ये मुकदमा नहीं करा सकती थी। यानी इसको राइट नहीं दिया गया था और इसमें जो है पुरुषों को ज़्यादा राइट दिया गया था, यानी ज़्यादा अधिकार दिया गया था और महिलाओं को जो है नहीं दिया गया था। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आईपीसी धारा 497 है उसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया, यानी जो है इसे समाप्त कर दिया। उसके अलावा देखेंगे तो 198 जो सीआरपीसी धारा है उसको भी समाप्त कर दिया। हालाँकि ये दोनों धाराएँ हैं एक दूसरे को जो है एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, यानी एक दूसरे को पावर देती हैं। जैसे जो सीआरपीसी धारा 198 यह कहता है कि जैसे मान लीजिए अगर इसकी पत्नी दूसरे किसी से शारीरिक संबंध बना रही है, इसके बारे में जब पति को पता चलता है तो वो जो तीसरे लड़का है यानी जो तीसरा लड़का है उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं। ये तो यह पावर देता है जो आईपीसी धारा 198। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यानी 27 सितंबर 2018 को आईपीसी धारा जो 497 है और सीआरपीसी धारा 198 है उसे समाप्त कर देती है, यानी उसे जो है समाप्त कर देती है। और इसमें अब कह दिया जाता है, यानी अब इसमें कहा जाता है कि अगर कोई भी पति पत्नी है, अगर इसको पति पत्नी है, अगर इन दोनों के बारे में कोई भी अगर सबूत मिल जाता है, दोनों के प्रति सबूत मिल जाता है कि दोनों अडल्ट्री कर रहे हैं या फिर कोई अडल्ट्री कर रहा है तो जो है तलाक दे सकते हैं, इन दोनों में जो है तलाक दिया जा सकता है। और इसमें और बेसिकली इसमें ये भी कह दिया गया कि जैसे अगर कोई अगर इस रिश्ता टूटता है, यानी यह रिश्ता जो अगर टूटता है, पति पत्नी का यह रिश्ता अगर टूटता है
पति है, ये पत्नी है, अगर इस दोनों के बीच अगर रिश्ता टूटता है, तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और किसी को बहुत ज़्यादा जो है उसके उसको दुःख होता है, तो अगर वो आत्महत्या कर लेता है, यानी सुसाइड कर लेता है, तो जो इसके लिए पत्नी भी ज़िम्मेवार होगी। जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ पर समझ जाइए कि जैसे मान लीजिए ये पति है, तो इसके पत्नी को पता नहीं चलता है कि इसकी पत्नी दूसरे किसी से शारीरिक संबंध बना रही है। लेकिन बाद में इसके पति को अगर पता चलता है कि अब मेरी पत्नी जो है दूसरे किसी से शारीरिक संबंध बना रही है, तो इस स्थिति में अगर पति को बहुत ज़्यादा दुःख होता है, बहुत ज़्यादा इसको जो है दुःख होता है, तो वो जो है अगर आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो इसके लिए पत्नी भी ज़िम्मेवार होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि देखिए ये अपराध नहीं है, यानी इसे अपराध की श्रेणी से हटा दिया आईपीसी धारा 497 को खत्म करके। ये कहा कि देखिए ये अपराध नहीं है, ये जो है ये अपराध नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल मैटर है और पर्सनल मैटर में किसी को सज़ा देना सही नहीं है, यानी पर्सनल मैटर में किसी को सज़ा नहीं दिया जा सकता है। और इसमें उन्होंने यह भी कह दिया कि जो है हर लड़के या फिर लड़की या फिर हर पति-पत्नी का ये जो है राइट होता है कि वो किसी अपना जो है अपना जो है अपना जो जो अपना सेक्सुअल अपना जो है खोज सकती है, यानी जो है अपना सेक्सुअल पार्टनर खोज सकती है, यानी लड़के और लड़की या फिर पति पत्नी का जो है ये राइट है कि वो अपना सेक्सुअल अपना जो है सेक्सुअल पार्टनर खोज सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर जो है ये चीज़ें समझ में आई होगी तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा और अब मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।